हेलो एवरीवन। 6 अक्टूबर की डेट एक ऐतिहासिक डेट बन जाएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, कल की डेट में 6 अक्टूबर की डेट में केस की सुनवाई चल रही थी, जहां पे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर जूते फेंक कर हमला किया गया और ये हमला काफी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पे दोस्तों पूरे हमले की को लेकर के बात करें तो 6 अक्टूबर की डेट सुबह के 11 से लेकर के 11:30 बजे तक किसी केस की सुनवाई चल रही थी, जहां पे बी आर गवई जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनके साथ न्यायाधीश थे विनोद चंद्रन जी, साथ में किसी केस को लेकर के सुनवाई चल रही थी। तो वहां पे 71 वर्षीय राकेश किशोर जो वरिष्ठ वकील थे, उनके द्वारा जूता निकालकर फेंक कर हमला करने का आरोप लगाया गया है। वही साथ में बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि कागज के टुकड़े बना करके उनके ऊपर फेंका गया। तो ये फेंका जाना, ये हमला किया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यायपालिका के जो हेड हैं उनके ऊपर ऐसे हमले किए जाएं। तो ये अपने आप में, और साथ में राकेश किशोर जी उनके द्वारा एक नारा भी दिया गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और साथ में इस हमले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बयान दिया कि इन सब बातों पर आप ध्यान मत दो, हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, आप भी बिल्कुल इनसे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये पूरी परिघटना रही है दोस्तों 6 अक्टूबर की डेट को। अब ये घटना सनातन से कैसे इंटरलिंक है, इसको लेकर के आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, जहाँ पे वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। एक्चुअली में दोस्तों इस भगवान विष्णु जी के मूर्ति क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे मूर्ति का जो हेड है, यानी जो सर है, वो गायब है या टूटा हुआ है। तो इसको लेकर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और जिससे हम पूजा अर्चना कर सकें। तो इसको लेकर के राकेश दलाल करके हैं, उनके द्वारा याचिका 16 सितंबर 2025 को दाखिल की गई और जहाँ पे इसको लेकर के अनुमति दी जाए, प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और जहाँ पे मूर्ति पूजा की जा सके। तो बी आर गवई जी की बेंच में ये मामला आता है, उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया और साथ में ये कहा कि ये मामला जो है वो पुरातत्व संरक्षण विभाग का है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वही इन पर चीज़ें करेंगे। साथ में सोशल मीडिया पर कुछ उनकी टीका टिप्पणी जो है वायरल होती है, जहाँ पे वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जाओ ये भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करो, वही इस मामले का निराकरण करेंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें वायरल होती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे मामले आते हैं इसको लेकर के। साथ में 18 सितंबर को इसका इन्होंने क्लियरेंस दिया, बयान दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा वो कहने का तरीका नहीं था, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर के यही बातें हैं जो इंटरलिंक होती हैं इस 6 अक्टूबर की घटना से। तो इसके 20 दिन बाद ऐसी परिघटना आना, साथ में नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के उन्होंने संवेदना व्यक्त की है कि ये जो घटना हुई है सीजेआई के साथ, ये काफ़ी निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। साथ में उन्होंने अपना संवेदना व्यक्त किया एक्स ट्विटर हैंडल पर, जिसको आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से संवेदना व्यक्त किया जाना और उस इंसिडेंट का निंदा किया जाना, ये चीज़ें निकल कर आता है। और यहाँ पे बातें की गई दोस्तों पेपर, सेफ ऑफ पेपर की बात की गई है, यहाँ पे शूज़ की बात नहीं की गई है। साथ में विपक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भी एक बयान आता है, जहां पे वो कहते हैं कि अटैक ऑन सीजेआई सोर्स बायोगर्टी इनगल्फिंग द सोसाइटी। यहाँ पे कट्टरता से ग्रस्त होना, धार्मिक कट्टरता की बात उन्होंने की है और उन्होंने इस मामले को लेकर के उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और इसकी कड़ी निंदा की है। तो आप इस मैटर को किस तरह से देखते हैं, इसको लेकर के कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे